नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर हम आज गणित का पेपर का एनालिसिस कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है संख्या 24 और 40 का एक्सेप होगा। तो 24 40 का एक्सेप होगा, कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही? ऑप्शन हमारा बी सही होगा, यहाँ पे 40। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यकों का गुणनफल होगा। गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए। सी बोले तो 7, ए बोले तो 2। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा होगा 7 बटे 2। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, कह रहा है x बटे 3 माइनस वाई बटे 5 बराबर 1 में y बराबर 10, तो x का मान बताओ। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा? जब हम यहाँ पर y का मान रखेंगे y के स्थान पे 10, तो यहाँ पे हल करने पर आएगा हमारा, तो आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? हल करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे आएगा हमारा सी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही आएगा, यहाँ पर 9। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले में कह रहा है 4 नंबर में कह रहा है द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। जब इसको हम गुणनखंड से हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 नंबर का ऑप्शन हमारा आंसर हमारा सही है। ऑप्शन सही हमारा है ए। तो यहाँ पर आएगा 1,2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 नंबर, कह रहा है AP 10,7,4, डॉट 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 30वां पद होगा। तो यहाँ पर 30वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर 30वां पद होगा हमारा 77 होगा, माइनस 77। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 में जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बिंदु ए और बी सी डी एक चतुर्भुज के शेष हैं, तो इसी क्रम में हो तो विकर्णों के परिच्छेद बिंदु क्या है निर्देशांक में। जब विकर्ण पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? अपोजिट जो शीर्ष होते हैं, सम्मुख शीर्ष जो होते हैं, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। क्या आ जाएगा? त्रिकोणों के परिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं? सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। हम लगाते हैं तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 6 नंबर का आंसर हमारा, 6 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? 6 नंबर का, 6 नंबर का जो ऑप्शन सही है 1,2 ऑप्शन हमारा डी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। क्यों सही कथन है? तो यहाँ पे एक कथन दिया है सभी आयत समरूप होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सभी आयत जो होते हैं ये समरूप होते हैं, ठीक। सभी चतुर्भुज समरूप होते हैं, ये भी सही। सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, बिल्कुल। तो सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी सही, मतलब सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती है। सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये हमारा सही है, ये हमारे ऊपर वाले गलत थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे 8 नंबर में कह रहा है 8 नंबर में ए बी डी बराबर दिया है, डी ए बराबर दिया है, ए बराबर दिया है, तो डी कह रहा है बीसी के समांतर, तो ईसी का मान होगा। तो ईसी का जो मान होगा हमारा, तो यहाँ पर 8 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है 3.4। ऑप्शन सही हमारा है कौन सा? डी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 9 नंबर, 9 नंबर में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 3 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण भी 90 है, तो cos A का मान होगा। तो cos A का मान कितना होगा? तो cos A का मान होगा 3/5। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा 3/5, ऑप्शन सी सही है। इसमें अगले में जो सही होगा 10 नंबर, 10 नंबर में कह रहा है दो 10 t सन्स इंटू cos t सन्स है, तो -1 है, तो मान होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही कौन होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 11 नंबर, 11 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है 1 प्लस cot स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो यहाँ पर क्या मान होगा? तो मान होगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कॉसेग ए, 12 नंबर की ओर कह रहा है कॉसेग ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान होगा। तो क्या होगा मान? तो यहाँ पर मान होगा, हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? आएगा साइन। क्या आएगा? साइन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं 36 और 48 का एलसीएम है। तो 36 और 48 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? हल करेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना?
44। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है दो संख्याओं का HCF हो तथा LCM 24 और 360 है तो है यदि एक संख्या 72 है दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर दूसरी संख्या जब हल करेंगे तो सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर मतलब HCF गुणे LCM बटे पहली संख्या। तो हल करने पर आएगा यहाँ पे कितना आएगा? आएगा 120। जब हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 120। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी संख्या के घटित होने की प्रायिकता 1% है तो उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे 1 माइनस PE। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होगा। जब हल करेंगे आंसर आ जाएगा हमारा 41। इसमें कह रहा है यदि कुछ प्रेक्षणों के माध्य और मध्यिका क्रमशः दिए गए तो बहुलक होगा। तो बहुलक का फार्मूला होता है 3 इंटू मध्यिका माइनस 2 माध्य। ये फार्मूला लगाएंगे हल करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 हमारा। अगला चलते हैं। कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। सूत्र क्या होता है वृत्त के चतुर्थांश का? एक चतुर्थांश का होता है 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर। हल करेंगे आंसर आएगा हमारा कितना? आंसर आएगा इसमें आंसर आएगा 17 नंबर में। आंसर आ जाएगा हमारा 17 नंबर में 32.5। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 18 नंबर की। कह रहा है यदि 600 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास से शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष ठोस का आयतन बताइए। तो कितना आयतन निकलेगा? जब हल करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 400 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा आंसर भी हमारा सही है। कह रहा है इसमें है अगला प्रश्न निम्न बारंबारता की मध्य मतलब बारंबारता सारणी की मध्यिका वर्ग होगा। तो मध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्या बारंबारता निकालते हैं फिर n/2 का मान निकालते हैं जो आएगा वही होता क्या है? माध्य वर्ग। लेकिन हम इसमें क्या करते हैं? आंसर तुम्हें बताते हैं। आंसर यहाँ पर सही होगा 19 नंबर का आंसर हमारा सही होगा। आंसर सही होगा यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा सी ऑप्शन। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं? तो बहुलक वर्ग निकालते कैसे हैं? यहाँ पे कभी भी बहुलक वर्ग निकालना होता है तो हम सीधे क्या करते हैं? बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही देखते हैं। कौन बड़ी बारंबारता है? तो 5 है। तो 5 वाला वर्ग अंतराल कौन है? 12 से 16। तो 12 से 16 वाला आंसर हमारा सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? विकल्पी प्रश्न पूरे हो गए। अब यहाँ पे चल रहे हैं खंडवा वर्णात्मक प्रश्न को। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए 6/3 एक अपरिमेय संख्या। ये यूट्यूब पे डालना 6/3 एक अपरिमेय संख्या ये हमने करवाया हुआ है। फिर कह रहा है विंडो 15, 36 और 0, 0 के बीच की दूरी। तो यहाँ पे क्या करेंगे? बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे और निकालेंगे। और यहाँ पर मूल बिंदु से जा रहा है तो यहाँ पर सीधे सीधे √x² लगाएंगे हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? हल करने पर आंसर यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना आएगा? आएगा 39। अच्छा अगले वाले में कह रहा है तो जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताओ। तो यहाँ पर बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर 3 भाग में तो 2 बिंदु होंगे। कौन कौन से बिंदु होंगे? एक होगा 4 कामा हल करेंगे आएगा 4 कामा -10/3। दूसरा जो आएगा दूसरा कौन क्या आएगा? आएगा वो आएगा 0 कामा -14/3। यही दोनों क्या होंगे? इनमें आंसर सही होगा। इसमें कह रहा है अगला नंबर 3 नंबर में कह रहा है साइन थीटा -2 साइन। इसमें क्या करेंगे? ऊपर साइन का मान लेंगे नीचे कॉस का मान लेंगे और जो बचेगा हल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हल करने पर आ जाएगा हल करेंगे फिर बाद में आंसर आ जाएगा 0 हल करने पर। कह रहा है यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र प्रति 135 अंश का कोणांतरित करता है तो चाप की लंबाई होती है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/3 2 पाई आर। हल करेंगे तो यहाँ पे हल करने पर आंसर कितना आएगा? हल करने पर जो आंसर आएगा इसमें आ जाएगा 16.5 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है बारंबारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक कैसे निकालेंगे? हल करेंगे बहुलक का फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आएगा 44.71। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है PA और PB बाह्य बिंदु से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं और कोण AOB x = 120 अंश तथा OA = 8 सेंटीमीटर। और नंबर 1
कोण OPA का मान बताओ। कह रहे कोण OPA का मान बताओ, तो OPA का मान पूछा गया, कितना आएगा, हल करेंगे आ जाएगा 30 अंक। फिर कह रहा है जीवा AB की लंबाई बताइए, जीवा AB की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8√3 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज, इसमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये भी हमने यूट्यूब पे करवाया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा कह रहा है, तो क्या कह रहा है, एक थैले में कार्ड कार्ड है, एक थैले में कार्ड है जिन पर 1 से 100 तक संख्या अंकित है, और प्रत्येक कार्ड पर एक अलग अलग संख्या अंकित हो। एक कार्ड याद रक्षा निकाला जाता है, तो प्रायिकता क्या कीजिए, निकाले गए कार्ड पर संख्या अंकित, निकाले गए कार्ड पर एक पूर्ण संख्या अंकित हो, तब प्रायिकता क्या होगी, 2 अंक की संख्या होगी, तब क्या प्रायिकता होगी। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो यहाँ पर हल करने पर कितना आएगा, हो कितनी संख्या आएंगी, वर्ग संख्या 10 आएंगे, 10/100, लेकिन ना 10 मतलब 1/10 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जब हम क्या करेंगे, दो अंक की संख्या कितनी, 90, 90/100 तो 9/10 ये भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, साड़ी का मध्यिका ज्ञात कीजिए। जब मध्यिका किसे क्या कहते हैं, हल करेंगे, मध्यिका निकालेंगे, कितना मध्यिका आएगा, यहाँ पे मध्यिका आ जाएगा हमारा 96.905 आएगा। यहाँ हल करने पर आएगा कितना, 9.05 आए, या फिर 96.05 आए, देख लेना आप लोग। अगले प्रश्न में कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 11 पदों का योगफल आता है 17 पदों का योगफल 289, तो उसके प्रथम n पदों का योग कितना होगा। प्रथम n पदों का योग पूछा गया है, तो प्रथम n पदों का योग निकालेंगे। प्रथम n पदों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर। फिर ये कह रहा है इसमें समीकरण हल की, जब हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा हमारा कितना, कितना आएगा, इसको हम हल करके देख लेते एक बार हम। यहाँ पे आ जाएगा 4 का मान, x का मान आएगा बराबर 4, और y का मान आएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इसमें है, दो क्रमांक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 514 है। चलिए तो विचार करेंगे, जब ये हम हल करेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा, इसे हम हल करेंगे तो इसमें आंसर आएगा 15 और 17। 15-17 क्या है, कि विषम संख्या है। अगले में कह रहा है इसमें, यदि एक चीज भिन्न के में अंश और हर दोनों में 4 दो जोड़ दिया जाए तो 11/13 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 हटा दिया जाए तो 0/3 हो जाए, तो भिन्न बताइए। तो भिन्न यहाँ पर हो जाएगी 7/9 हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 9 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार शिखर का 7 अंश और पाद का अवनमन 45 अंश, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की जो ऊंचाई आएगी यहाँ पे कितनी आएगी, ऊंचाई मीनार की आएगी 9√3। अच्छा, √3 का मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या करेंगे, हमने मान नहीं रखा। अच्छा, अगले वाले में कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से, मतलब 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाए तो मीनार की ऊंचाई आती है। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पे कितनी आएगी यहाँ पे हल करेंगे तो आ जाएगी, कितनी आएगी, 34.64 आएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक ठोस में 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ब्रह्मवती शंकु सम्मिलित है। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर अध्यारोपित है, तो इसको पानी से भरे। तो इसमें जो हम हल करेंगे तो इसमें आंसर आएगा हमारा, कितना आएगा, 0.141 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 0.41, नहीं, 141 मीटर। अगला प्रश्न में क्या आएगा,